we're going to start another book in criticism, that is modern tragedy. Okay? From the title you can know that they are talking about the modern tragedy. You have read already some tragedies which are the modern one, and Hedda Gabler, and the pure modern tragedy you have read Galileo Galilei by Bracket. Okay? And without Bracket, this criticism is not clear. It is not valid. You cannot understand this one without Bracket. Okay. Modern day. First of all, I will discuss about the Raymond Williams, who is called modern critic of the 20th century. 20वीं सदी का है वेल नोन और वो कहता है कि वो एक रेलवे छोटा सा रेलवे मुलाजिम था, उसके घर में किसी गांव में पैदा हुआ, लेकिन सारे गांव जो है वो लेबर पार्टी को वोट दिया करते थे। उनका वह गांव था जो लिबरल पार्टी को वोट दिया करता था। तो लेबर और लिबरल का फर्क है, डिफरेंस है। लेबर और लिबरल अपने आइडियाज के अंदर ये मार्क्सिस्ट है कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस है। कार्ल मार्क्स दाढ़ी वाले बाबा जी थे यूरोप के अंदर, जिन्होंने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसकी वजह से सोसाइटी ही बदल गई, लोग ही बदल गए, सोच ही बदल गई। कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म की बुनियादी थेरीज बयान की, जिसकी बुनियाद पर रशिया के अंदर इनकलाब आ गया और वहाँ पर सोशलिज्म सिस्टम आ गया। मैं कार्ल मार्क्स की झलक यूँ दिखाऊंगा आपको। कार्ल मार्क्स की थ्योरी ये कहती है कि दौलत की सही तकसीम हो, यानी कि दौलत जो है गरीब लोगों का ज़्यादा हक है उस पर, ताकि इक्वलिटी पैदा हो, उनको पहले मिलनी चाहिए। वो लेबर तबके के राइट्स की बात करता है। सिंपल कौन लेबर तबके के राइट्स की जब बात की जाएगी तो समझो कि आम आदमी के राइट्स की बात है। जब आम आदमी के राइट्स की बात की जाएगी तो फिर ट्रेजेडीज आम आदमी के साथ भी पॉसिबल है। आम आदमी के साथ होने वाली ट्रेजेडीज की भी वैल्यू होगी। ट्रेजेडीज तो होती हैं। वो जो एरिस्टोटल कंसेप्ट था जिसके अंदर हमेशा हीरो, जिस तरह ट्रेजेडी होती थी, ट्रेजिक हीरो हमेशा एक बहुत बड़ा जेंगो कैरेक्टर यानी कि किंग या रॉयल फैमिली से होता था। अब यहाँ पर आकर कार्ल मार्क्स के आने के बाद वो नजरियात बदल गए। एक आम आदमी को भी उसके साथ भी ट्रेजेडी पॉसिबल है। ये आइडियाज आपने ऑलरेडी फेस किए हुए हैं सारे के साथ, लेकिन रैमंड विलियम इसको मरीज आके डिटेल में बात करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, नथिंग ही विल मेक कंफर्म। दोबारा किसी चीज को भी कंफर्म नहीं करेगा। जस्ट ही विल डिस्कस, ही विल अज्यूम, ही विल कंसीडर और आपको बता देगा कि मेरी कंसिडरेशन ये है। बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी करेगा, कई से इख्तलाफात भी करेगा, डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ेगा। उसका टॉपिक है मॉडर्न ट्रेजेडी एक्चुअली। लेकिन अपनी वो मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर वो बातरतीब आता है, यानी कि बातरतीब कहने की बात यह है जैसा कि कोई शख्स अगर किसी जदीद डिवाइस को डिस्कस करना चाहता है, सपोज लैपटॉप को, तो वो शुरू से शुरू होगा, फिर कैलकुलेटर से शुरू करेगा, आफ्टर दिस किसी और डिवाइस का नाम देगा, आफ्टर दिस वो कंप्यूटर का नाम देगा, फिर लैपटॉप की बात करेगा। सेम इज द केस ट्रेजेडी, क्योंकि मॉडर्न ट्रेजेडी को डिफाइन करने जा रहा है तो पहले ये ग्रीक ट्रेजेडी से बात शुरू करेगा और फिर मुख्तलिफ ट्रेजेडीज को दिखाता हुआ मुख्तलिफ अजमार के अंदर फिर मॉडर्न ट्रेजेडी की बात करेगा। हम इसकी बुक को टाइटल्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस पर अज्यूम कर सकते हैं कि राइटर ने उसके बारे में क्या ख्याल थे। रैमंड विलियम का पहला टॉपिक है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, दूसरा टॉपिक है ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज, थर्ड टॉपिक इसका है ट्रेजेडी एंड सेकुलरिज्म यानी कि सेकुलर ट्रेजेडी, फोर्थ उसका रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी है, फिफ्थ है डिस्कस। इन टॉपिक से बात करेगा
ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं सामने व्हाइट बोर्ड पर, तो यही ही आपके क्वेश्चन हैं, यही आपके टॉपिक्स हैं। अब बात तो ये है कि किसको कितनी इसकी समझ आती है, कौन इसके डिसीजन को किस एंगल में लेता है, हर शख्स अपने तजर्बात की बेस पर उसको एनालाइज करेगा क्रिटिक को कि क्रिटिक क्या कहता है। आप क्रिटिक से बात कर एग्री होंगे, क्रिटिक से डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेट्स सी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। मैं आपको इन तमाम का इंट्रो दूंगा यहाँ पर, उसके बाद हम बुक पर चले जाएंगे और हमने एक बुक कंसिडर की हुई है, चेक की हुई है। इस बुक में से हम एक एक टॉपिक को क्वेश्चन के हालत में जो बना हुआ है, मैं उन तमाम क्वेश्चंस को एक एक करके आपको डिटेल डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जस्ट ट्रेडिशन को दो तरह से लेगा। एक तो ये है ट्रेजेडी और माशरे के अंदर जो ट्रेडिशन है, दोनों के दूसरे पर क्या असरात है। ट्रेजेडी ट्रेडिशन के तब्दील होने से किस तरह इन्फ्लुएंस, जब ट्रेडिशन बदली है, रिवायात बदलती हैं, तो ट्रेजेडी भी इन्फ्लुएंस होती है और बदलती है, उसके मियार बदल जाते हैं, उसके ख्याल बदल जाते हैं। एक वक्त वो है जब ग्रीक के अंदर ट्रेजेडी होती किंग्स के साथ है, एक वक्त और वो है एक डोमेस्टिक लेडी जो कि हेड है, उसके साथ भी ट्रेजेडी हो रही है। दैट इज ट्रैवल ऑफ ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के ट्रैवल के साथ ही ट्रेजेडी के मूड भी बदल गए हैं। पहले तो ट्रेजेडी कभी भी आम आदमी के साथ नहीं होती थी, फिर ये डोमेस्टिक लेडीज के साथ कैसे होने लगे, तो ट्रेडिशन बदले हैं। बहुत सारी थीरीज माशरे में आई, कई रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया है, जैसा कि रिफॉर्मेशन आई है, जैसा कि रेनेसां आई है, उसके अलावा न्यू क्लासिकल आई है, ये सेकुलर तहरीक आई है। ये मुख्तलिफ तहरीकें जब आई हैं तो इन्होंने ट्रेडिशन को बदला है, ट्रेडिशन बदली है तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन बदली है, ट्रेजेडी का अंदाज बदला है, ट्रेजेडी की टेक्निक बदली है, ट्रेजेडी के थीम्स बदले हैं, ट्रेजेडी के मूड्स बदले। एक और बात इस ट्रेडिशन के हवाले से कहता चलो, दूसरा पॉइंट ये है, जब हम कहते हैं ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, तो आई वांट टू से व्हाट इज द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की रिवायात क्या है, ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी का मतलब क्या है, ट्रेजेडी कैरेक्टर के साथ होती है या ट्रेजेडी ऑडियंस के माइंड में होती है। अब ये सवाल है, ट्रेजेडी ट्रेजिक कैरेक्टर के साथ होती है या ट्रेजेडी व्यूअर के माइंड में होती है। ट्रेजेडी कहाँ होती है, इसका पिवट कहाँ है। ट्रेजेडी हीरोज के साथ होती थी, कैथार्सिस होते थे, वो चलिए सिस्टम चला है, और जब गिलैली के साथ ट्रेजेडी हुई तो वो कैसी ट्रेजेडी, अगर वो भी ट्रेजेडी है, वो भी ट्रेजेडी है, तो वहाँ पर इंसान रोया क्यों है और गिलैली में इंसान आकर सियाना क्यों हुआ है। अगर इंसान वहाँ पर रोया है तो ये बेसिन ट्रेजेडी है, अगर इंसान यहाँ पर देखकर सियाना हुआ है तो ये विदाउट ट्रेजेडी है। बेसिन ट्रेजेडी कैरेक्टर की या ऑडियंस की, विदाउट ट्रेजेडी कैरेक्टर की या ऑडियंस की। राइटर कहता है, वो खुद कहता है, वो कहता है कि सफरिंग ऑफ दिस कैरेक्टर अपील्स मी because these were unnecessary। उसने कहा एक ट्रेजिक कैरेक्टर की सफरिंग ने मुझे बड़ा अपील किया क्योंकि वो अननेसेसरी। सफरिंग तो वो अपील करते जो बहुत सफरिंग थे, और ये तो बड़ा ही दुख हो गया, बड़ा ही गंभीर वाक्य, ओ जब हम ये कहते हैं तो वो सफरिंग अपील करते रहते, कहते हैं मुझे सफरिंग अपील कर गई इस कैरेक्टर की क्योंकि ये सफरिंग अननेसेसरी। ट्रेजेडी इज इन कैरेक्टर या ट्रेजेडी इज इन आवर माइंड।
वेयर इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज दैट इन द सिचुएशन, ट्रेजेडी सिचुएशन में होती है। ट्रेजेडी को देखने का आउटपुट क्या है? रोना या उन सफरिंग का खात्मा करना, या उन सफरिंग को कंडेम करना, या उन सफरिंग की रीजन तलाश करना। क्वेश्चन जवाब हमें रायमंड विलियम कितनी हद तक देता है, या हम उसकी बात से कितनी हद तक हम खुद उसका आंसर तलाश कर पाते हैं, ये हम डिस्कस करें। हमारा बड़ा ताकत ये है, अगर आपको मेरी बात सारी समझ नहीं भी आई तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, राइटर बताता है कि ट्रेजेडी की ट्रेडिशन क्या है। ट्रेजेडी पहले बड़े बड़े कैरेक्टर के साथ होती थी, फिर फास्टेस्ट जैसे स्कॉलर के साथ होने लगी। ये अब ट्रेजेडी की रिवायत बदलती जा रही है। फिर ट्रेजेडी अगर किसके साथ होने लग गई? हैडा के साथ होने लगी। ट्रेजेडी गिलहरी के साथ होने लग गई। ट्रेजेडी एक आम कैरेक्टर तक आ गई। ट्रेजेडी मेनोन फैमिली तक आ गई। ट्रेजेडी की भी रिवायत है। तो ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन को दो हिस्सों में तकसीम किया है। ट्रेडिशन के बदलने से ट्रेजेडी बदलती है, उसके मूल बदलते हैं, और ट्रेजेडी की ट्रेडिशन भी बातदरीज बेहतर होती जाती है, ये सब होती जाती है। अच्छा, ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज। ट्रेजेडी के बारे में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? लोग ट्रेजेडी के बारे में क्या सोचते हैं? जो आज की ट्रेजेडी है, बहुत सारे क्रिटिक ट्रेजेडी मानते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी के तो वो पूरे ही नहीं हो रहे इसके एलिमेंट, जो ट्रेजेडी के खास फीचर्स थे वो पूरे ही नहीं हो रहे। इसके अंदर कैरेक्टर किंग नहीं है, इसके अंदर कैथारसिस नहीं है, इसके ट्रेजिक फ्लॉज कहाँ हैं? तुम लोग उस ट्रेजेडी दिखाते हो कि एक शख्स मोटरसाइकिल से गिर पड़ा, दुर्घटना में आ गया, इज्जत ट्रेजेडी, ये भी ट्रेजेडी है क्या? अगर आप ये ट्रेजेडी दिखा रहे हैं तो ये ट्रेजेडी है या नहीं है? कंटेम्प्रेरी आइडियाज के बहुत सारे पॉइंट्स साबित ठहरे हुए हैं कि ये ट्रेजेडी जो मॉडर्न ट्रेजेडी लिखी जा रही है ट्रेजेडी है। राइटर ने बजाय इसका जवाब देने के कि नहीं ये ट्रेजेडी है, बजाय इसके बाजिद होने के, उसने कहा पहले मुझे ये तो बताओ कि ट्रेजेडी होती क्या है। उसने ट्रेजेडी की डेफिनेशन ही इस अंदाज से की है, और ज़्यादा अच्छे अंदाज से की है कि उसके में और ट्रेजेडी भी आ गई है, बल्कि वो आकर रिजेक्ट हो गई है, और मॉडर्न ट्रेजेडी को डेफिनेशन में मतलब जगह मिल गई। कैसे? मैं एग्जांपल इडिपस के साथ ट्रेजेडी हुई, क्या कहती है? उसकी अपनी ट्रेजेडी क्या है? हर एक कोई ना कोई आंसर दे। आपसे डाउन हुआ ये ट्रेजेडी है जी। डेस्टिनी, ट्रेजेडी में डेस्टिनी नहीं आएगी, कॉज बनेगी डेस्टिनी। ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी हीरो की बात करें कि उसकी ट्रेजेडी क्या है? कॉज नहीं, ट्रेजेडी बताएंगे ट्रेजेडी क्या है। जी तो हम एक डेफिनेशन देते हैं कि ट्रेजिक हीरो की ट्रेजेडी ये है कि उससे ऐसा हो गया, ठीक है, जो उसके लिए दौड़ा ही उसको खत्म हो गया।
रेमंड विलियम ये कहता है कि ट्रेजेडी ये है कि एक इंसान के साथ एक ऐसा अमल हो जाए जो वो बर्दाश्त ही ना कर रहा हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो। क्या ये ट्रेजेडी है? कोई ट्रेजेडी ये तो नहीं है। अगर वहाँ पर लोग अपनी मौजूद के साथ शादी करते होते तो क्या ये ट्रेजेडी होती? इसका मतलब है ट्रेजेडी कहाँ है, हम अगर तलाश करने चलें तो ट्रेजेडी इज द कोलिजन बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड। इसको 18वीं सदी में सेगमेंट फ्राइड ने कहा है दीज आर द एडिपल कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। उस वक्त लोगों ने माइंड सेट था कि बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए। इट मीन दैट ओल्ड ट्रेडिशन और न्यू ट्रेडिशन का जब जहाँ कोलिजन होता है वहाँ ट्रेजेडी, वो तो नेचुरल उसके कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वो कॉम्प्लेक्स अपना पूरा कर रहा है, अल्लाह ताला माफ करे, वो कॉम्प्लेक्स अपना पूरा कर रहा है और कॉम्प्लेक्स पूरा करने की वजह से वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई है। और ट्रेजेडी किस जगह पर है? कैरेक्टर के अंदर नहीं है। ट्रेडिशन कंक्लूजन जो है, टकराव जो है ट्रेडिशन का, ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड रिचुअल्स के साथ जो नया काम आगे टकरा गया है, इसको जगह नहीं मिली और वहाँ उस टकराव की वजह से ओल्ड रिवायात का नई चीज के साथ जहाँ पर टकराव हुआ है उसकी वजह से करेक्टर ज़ाया हुआ है। तो करेक्टर जो उसको सफरिंग में है, क्या उसकी सफरिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ईडीपस की सफरिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर आप कहते हैं कि ईडीपस की सफरिंग इंपॉर्टेंट है, आओ मिलकर रोएं, तो दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब तो ये है कि नई चीज का जब ओल्ड रिवायात के साथ कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, वहां पर सिर्फ ये जजमेंट करना है कि विच वन इज द राइट या व्हाट इज द रीजन ऑफ द कंक्लूजन, लड़ाई की, झगड़े की, उस वजह से वजह क्या है, आपको रीजन तलाश करना और रीजन को तलाश करके ठीक करना है आपने, ये कंक्लूजन क्यों हुआ। आप चाहे नई चीज को जगह दें या नई चीज को रिजेक्ट करें, पुरानी को दें, लेकिन रीजन तलाश करें जहाँ पर कंक्लूजन हो रहा है। रेमंड बाहर नहीं आ सकती, रेमंड बाहर आई, मर गए, लोगों ने कहा जस्टिफाई। आपको रीजन तलाश करनी है कि क्या रेमंड को बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो रीजन तलाश करें, यहाँ पर क्यों टकराव हुआ है, इसका जो टकराव हुआ है और इसकी वजह से अगर इस टकराव की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो आप उसको दोबारा नुकसान हो ना हो, आप उसकी रीजन तलाश करें, उसे मेंट करें। इन सम वर्ड्स आई वांट टू से दैट ट्रेजेडी का मॉडर्न दौर के अंदर ये मकसद बनता है, ट्रेजेडी इज द कोलिजन ऑफ न्यू एंड ओल्ड ट्रेडिशन, और वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसकी रीजन तलाश करना। एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट पर जाकर आंसू नहीं बहाने, बल्कि एक्सीडेंट जो हुआ है वहाँ पर या तो उस रोड के कारण को खुला करना है या वहाँ पर बैरियर लगाना है कि भाई जो यहाँ से गुजरे, या आपको जंप बनाना है कि जो यहाँ से गुजरे वो ऐसा गुजरेगी। यू हैव टू सर्च द रीजन एंड वेंड इट। ये है ट्रेजेडी का असल मजा और मतलब। कंटेम्प्रेरी आइडियाज को वो क्या करेगा आखिरकार, उनको जवाब देगा कि जो लोग कहते हैं कि ट्रेजेडी का फेलियर, ये ट्रेजेडी है नहीं, वो ट्रेजेडी की नई डेफिनेशन करके कंटेम्प्रेरी जो मुखालिफ ठहरे हुए हैं उनको जवाब देगा, पहली बात। दूसरी बात, कंटेम्प्रेरी दौर के अंदर जो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट बैठे हुए हैं उनको फेवर देगा। किसको फेवर देगा? मॉडर्न कौन सा राइटर है? ब्रैकेट है, ओटील है, फिक्शन है, ठीक है, जाफी है, उसका बाउंड का लिखा हुआ, इनको टेरी ऑर्चर्ड है, इनको जगह देगा, वो इनको फेवर हो रहा है, नाम ना भी ले तो इनको फेवर है। अगले टॉपिक पर जाते हैं। ट्रेजेडी है सेकुलर ट्रेजेडी, थर्ड सेक्शन पर है सेकुलर ट्रेजेडी। वो अब आपको अजवार गिनवा कर बता देगा, वो
अदवार गिनाएगा कि हाँ जी किस किस ट्रेजेडी किस किस हेड से किस किस इनकलाबात तहरीकों और तहरीर से गुजरती हुई ट्रेजेडी किस जगह आप पहुंची है और आकर सेकुलर ट्रेजेडी शुरू हो गई है। सेकुलर ट्रेजेडी कब शुरू हुई है? शेक्सपियर के बाद सेकुलर ट्रेजेडी शुरू हुई है। सेकुलर ट्रेजेडी का मतलब क्या है? सेकुलर ट्रेजेडी में कौन से इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं? सेकुलर ट्रेजेडी कितनी वर्दी है, वैल्यूएबल है, और सेकुलर ट्रेजेडी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको रूट क्या है, इसकी किस्में, और सब इस तरह की डिस्कशन सारी शुरू। सेकुलर लादीनी कोई भी मजहब से बगैर, बिल्कुल सेकुलर का मतलब होता है किसी भी बिलीव के बगैर बेहतरीन किस्म की अखलाकियात को सामने लाना, ये सेकुलर। जो सेकुलर होते हैं उनकी अखलाकियात मल्टी कलर होती है, ह्यूमनिस्ट होते हैं, और वो नई से नई चीज़ को ईजाद करते हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए थे, ओवरऑल उनकी बेहतरी के लिए। ठीक है, ये सेकुलर ट्रेजेडी है, जैसे कि इब्सन की ट्रेजेडी है और सेकुलर ट्रेजेडी, इसके अंदर बिलीव नहीं है। सिंपल डोमेस्टिक मैटर, फिजिकल दुनिया है, जो डोमेस्टिक मैटर्स हैं, जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया क्लियर। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, वेरी सिंपल मीनिंग। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी मीन्स द रिजेक्शन ऑफ अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। जब रिजेक्शन ऑफ अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी होगी तो किसकी फेवर में जाएगी? ब्रैकेट की फेवर में जब जाएंगे तो जहाँ पर रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के अंदर पूरा ब्रैकेट आ जाएगा दोबारा, और ब्रैकेट के ड्रामाज को डिस्कस करेगा और बताएगा किस किस तरह से ब्रैकेट ने रिजेक्ट किया है, और इसी की बेस पर ब्रैकेट को बुनियाद बनाकर रिजेक्ट करेगा और कहेगा कि ट्रेजेडीज जो होती हैं ये फेक या सच्ची होती ट्रेजेडीज, और कहेगा ट्रेजेडीज और सफरिंग जो होती हैं दीज आर फ्रॉम द बैड पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ से होती है। बिकॉज वो मार्क्सिस्ट है ना, कार्ल मार्क्स को लाइक करता है उस सवाल से। डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो, हीरो की डिस्ट्रक्शन में बात करेगा, डिटेल बात करेगा, बताएगा कि हीरो की डिस्ट्रक्शन कितनी वर्दी है, कितनी जरूरी है, क्या विद आउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो ट्रेजेडी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या एक्सीडेंटली ट्रेजेडी है या नहीं है, क्या एक आदमी जिसको रोड पर घसीटा जाए उसके साथ ट्रेजेडी है या नहीं है, क्या एक शख्स जिसने कभी जिंदगी में गाली ना सुनी उसको गाली देने वो ट्रेजेडी है या नहीं है। सेंसिटिविटी के तमाम पॉइंट डिस्कस करेगा। ट्रेजेडी हीरो को कैसा बचाइए, और वो कहेगा कि ट्रेजिक हीरो के साथ क्या हुआ है ये नहीं देखना, ट्रेजिक हीरो से क्या हुआ है ये देखना, इसका एंड पॉइंट। ट्रेजिक हीरो के साथ क्या हुआ है ये नहीं देखना, ट्रेजिक हीरो से क्या हुआ है ये देखना। ट्रेजिक हीरो के साथ क्या हुआ है ये देखना, अगर ये देखें ट्रेजिक हीरो के साथ क्या हुआ तो हम रोएंगे, हमें सफरिंग नजर आएंगे, हम बेदिन हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, उसके इंटरनल पार्ट को देखेंगे, उसके सफरिंग को शेयर करेंगे। ट्रेजिक हीरो से क्या हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि ईडीपस रेक्स से क्या हुआ है, यानी कि ईडीपस रेक्स से कौन सा कोलिजन हो गया है, कौन सा टकराव हो गया है उसके अंदर से, किससे टकराव हुआ है और ट्रेडिशन के साथ। तो आप बात मेरी आप समझ रहे हैं कि हम किस तरह चले जाए, क्या हुआ है वो देखना है, और वो देखकर फिर उसकी रीजन तलाश करके उसको मेंट करना है। दैट्स द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। और अल्लाह ताला माफ करेगा।